गूगल का $100 बिलियन का सीक्रेट एआई डेटा सेंटर अब धरती पे नहीं स्पेस में जाएगा। एलन मस्क से क्या गूगल ने मदद भी मांगी है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी भी एआई से, हो चाहे चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, एंथ्रोपिक हो, क्वेन हो, या किसी भी एआई से कोई भी क्वेरी पूछते हैं तो कितना कॉस्ट करता है या कितना एनर्जी उसको चाहिए होता है या कहाँ पे स्टोर होता है सारे इंफॉर्मेशन। तो ये सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है डेटा सेंटर्स में, और डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए, कंप्यूट करने के लिए आपको पता भी है कितना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। आप भूल जाइए अपने घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसको तो भूल ही जाइए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अरबों खरबों किलोवाट बिजली की। ये एआई डेटा सेंटर्स जितने भी हैं ये मैसिव हैं, इतना मैसिव हैं कि 2023 में इन्होंने पूरी दुनिया का टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का लगभग 1.5% पूरा कंज्यूम कर लिया था। आप एज्यूम कर सकते हैं। और एआई की भूख यहीं पे खत्म नहीं हुई। अगले 5 सालों में एआई डेटा सेंटर की पावर डिमांड 165% तक बढ़ सकती। हमारी धरती, हमारा जो अर्थ है, हमारे रिसोर्सेज हैं, अब एआई की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो टेक जायंट जो बिग कंपनीज हैं लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सारे एनर्जी क्राइसिस से परेशान होकर के एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके थ्रू पूरी दुनिया को वो लॉक कर दे। गूगल ने प्रोजेक्ट सन कैचर अभी जस्ट लॉन्च किया, रिलीज किया है, और इसके बारे में इसने पूरा डिटेल में ब्लॉग राइट करके दिया है। यू कैन सी द टेक्निकल ब्लॉग, इसमें पूरा डिटेल्स को बताया हुआ है, और इसी के साथ एक टेक्निकल पूरा पेपर भी रिलीज किया है, यानी रिसर्च पेपर पूरा रिलीज किया है। और अब देख सकते हैं 19 पेज का ये रिसर्च पेपर है। तो इसके बारे में सुंदर पिचाई ने भी ट्विटर पे क्या बोला है वो भी बताएंगे। ये सारे इतने टेक्निकल टर्म्स हैं, इन सब को इस वीडियो में मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये टेक्नोलॉजी को आपको भी समझना है, क्योंकि इस एआई टेक्नोलॉजी के रेस में, इस रेस में जो अभी प्रोजेक्ट सनकैचर की बात कर रहा है, और भी बहुत सारी बड़ी कंपनियां रेस में आ रही हैं, और आगे आने वाले ईयर्स में इसमें और भी कंपनीज आ जाएं। गूगल का मून शॉट कहते हैं, कह रहे हैं सब लोग इसको। उन्होंने एआई डेटा सेंटर को लिटरली धरती से उठाकर स्पेस यानी अंतरिक्ष में भेजने का फैसला कर लिया है। द प्रोजेक्ट सन कैचर के बारे में अभी मैं बताता हूँ। गूगल ने इस सीक्रेट मिशन को नाम दिया प्रोजेक्ट सनकैचर। यह कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, बल्कि गूगल का एक सीरियस मून शॉट रिसर्च एंडेवर है। और गूगल इन्विजन्स अ सिस्टम ऑफ कंपैक्ट मॉड्यूलर सैटेलाइट कंस्टेलेशंस, जिन्हें सोलर पावर्ड सैटेलाइट कहते हैं, जो एआई चिप्स यानी जिनको गूगल टीपीयू बोलता है, टीपीयू से पूरे भरे होते हैं। गूगल के सीनियर डायरेक्टर ट्रेविस बिल्स कहते हैं कि यह एक नया फ्रंटियर है। स्पेस में मशीन लर्निंग कंप्यूट को स्केल करने का एक नया तरीका है। इमेजिन कीजिए कि लाखों किलोमीटर ऊपर तैरते हुए एआई से भरे हुए पूरा डेटा सेंटर्स आपको दिखाई देंगे। पार्ट 2 की यदि हम लोग इसमें बात करें तो इसमें इन्फिनिट पावर की जरूरत होती है। यहीं पे बात हो रही है सन सीक्रेट, यानी सन्स के पावर का जो सीक्रेट होता है उसका डिस्कशन। स्पेस पे ही क्यों जाना पड़ रहा है? वाई नॉट जस्ट बिल्ड मोर सोलर फार्म्स ऑन अर्थ? जैसे अभी बहुत सारे डेटा सेंटर, बहुत सारे का जितने भी डेटा सेंटर वो तो अभी अर्थ पे ही है, धरती पे ही है, तो क्यों नहीं और बना लिए जाएं ऐसे ही डेटा सेंटर्स? क्यों हम लोग स्पेस पे जाने की बात करें डेटा सेंटर्स को लेकर के? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन और इसका आंसर है अनलिमिटेड एनर्जी वहां पे मिलता है। 24/7 सनलाइट मिलती है। धरती पे, अर्थ पे हमें क्या होता है, कभी रात होता है, कभी बादल होता है, कभी एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, लेकिन स्पेस में हमेशा हमेशा एनर्जी
मिलती रहती है। वो चाहे डॉन्टस सन सिंक्रोनस लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें, सैटेलाइट को ऑलमोस्ट कांस्टेंट सनलाइट मिलती है। वहां पे कोई भी नाइट या कोई भी क्लाउड नहीं होते हैं, तो वहां पर स्पेस में 8x मतलब 8 गुना मोर पावर मिलेगा, जो कि यहाँ पर मिल सकता है सन से। तो सोर्सेस के अनुसार स्पेस में एक सोलर पैनल धरती की तुलना में 8 गुना अधिक एनर्जी वहां पर मिल सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। अब यहाँ पे बात आती है हैवी बैटरी। जितनी भी डेटा सेंटर्स होते हैं उसमें हैवी बैटरीज होती है, तो कांस्टेंट पावर सप्लाई मिलने के कारण इन सैटेलाइट्स को भारी भरकम ऑनबोर्ड बैटरीज की जरूरत बहुत ही कम हो जाएगी, जो कि हमें अर्थ पे अभी लगाना पड़ता है। स्पेस में वेट कम होगा, मतलब लॉन्च की कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई कहते हैं कि सन हमारे सोलर सिस्टम का अल्टीमेट एनर्जी सोर्स है, जो ह्यूमैनिटी के टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से 100 ट्रिलियन टाइम्स कहीं ज्यादा पावर इमिट करता है। गूगल का प्लान है इस इन्फिनिट पावर को कैसे टैप कर लें और उसको यूज करें। इसमें जो सबसे ज्यादा टेक्निकल बवाल की बात यदि करें तो स्पेस लेजर्स एंड अनकिलेबल टीपीयूज जो हैं। अब सवाल आता है, ये एआई डेटा सेंटर्स आपस में बात कैसे करेंगे? जब स्पेस पे होंगे तो कैसे कनेक्ट होंगे? इन डेटा सेंटर्स चिप्स नीड हाई बैंडविड्थ, लो लेटेंसी कनेक्शंस। गूगल इसे स्पेस में कैसे अचीव करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके लिए गूगल ने फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक्स को इंट्रोड्यूस किया है। ये लेजर सैटेलाइट्स के बीच कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करेंगे। टेरेस्ट्रियल डेटा सेंटर्स के परफॉर्मेंस को मैच करने के लिए इन्हें टेंस ऑफ टेराबाइट्स पर सेकेंड यानी 10 TBps बैंडविड्थ चाहिए होगी। गूगल ने बेंच स्केल डिमॉन्स्ट्रेटर में ऑलरेडी 1.6 टेराबाइट्स पर सेकेंड की ट्रांसमिशन स्पीड अचीव कर लिया है ऑफ द सेल्फ कंपोनेंट्स यूज करके। बट वेट, एक यहाँ पर ट्विस्ट भी है। हाई बैंडविड्थ के लिए सैटेलाइट्स को वेरी क्लोज फॉर्मेशन में उड़ना पड़ेगा, बहुत पास में उड़ना पड़ेगा, लाइक किलोमीटर्स या उससे भी कम में। गूगल ने 81 सैटेलाइट्स क्लस्टर्स का फिजिक्स मॉडल बनाया है, जहां सैटेलाइट सिर्फ 100 से 200 मीटर की दूरी पे ऑसिलेट करेंगे। तो दैट वन वुड बी रियली वेरी बिग थिंग। अब यहाँ पर चिप के कमाल की बात होती है, मतलब जो चिप्स होते हैं उनके कमाल क्या है? क्या एआई चिप्स स्पेस की इतनी भयंकर गर्मी और रेडिएशन झेल पाएंगी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बन के आ रहा है। तो गूगल ने अपने ट्रिलियम V6E क्लाउड टीपीयू पर प्रोटॉन बीम टेस्टिंग किया है, ऑलरेडी उसने किया है, और रिजल्ट्स वर शॉकिंग गाइस। ये चिप्स इतनी रेडिएशन हार्ड निकली कि वे एक्सपेक्टेड 5 ईयर मिशन डोज यानी 750 रेट्स से लगभग 3 गुना ज्यादा क्यूमुलेटिव डोज झेल गई। एरर शो करने से पहले ही हार्ड फेलियर्स तो 15 कैराडेज तक नहीं दिखे। दैट मीन्स कि इसका जो टीपीयूज है उनको टेस्ट किया गया है और वो सक्सेसफुली ये है कि ये इतना भयंकर गर्मी को झेल सकती हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब इसमें आती है द एलन मस्क ट्विस्ट, लाइक $200 पर केजी चैलेंज। टेक्निकली गूगल हैज क्रैक्ड इट। द सिंगल बिगेस्ट चैलेंज इज मनी, स्पेसिफिकली लॉन्च कॉस्ट। इसका जो लॉन्चिंग का कॉस्ट होगा वो अभी सबसे बड़ा यहाँ पर गूगल के लिए भी। यदि हम लोग हिस्टोरिकली बात करें तो हाई लॉन्च कॉस्ट ने स्पेस बेस्ड सिस्टम को हमेशा रोका है। गूगल के एनालिसिस के अनुसार अगर लॉन्च प्राइस मीन्स जो लॉन्चिंग प्राइस है वो $200 पर किलोग्राम से नीचे गिरता है, तभी स्पेस बेस्ड डेटा सेंटर को लॉन्च और ऑपरेट करने मतलब कॉस्ट
अर्थ पर इक्विवेलेंट डेटा सेंटर की एनर्जी कॉस्ट के रफली रफली कंपेरेबल हो पाएगी। यानी यदि $200 पर किलोग्राम यदि रेट हो जाता है, मतलब जो प्राइसिंग है स्पेस पे भेजने की, तब जाकर के जो अभी अर्थ पे डेटा सेंटर का कॉस्ट आ रहा है वो तब लगभग कंपेरेबल होगा। यदि उससे नीचे नहीं आता है तो उसकी कॉस्टिंग यानी स्पेस पे डेटा सेंटर बनाने की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो गेस व्हाट, टुडे लॉन्च कॉस्ट, जो अभी लॉन्च कॉस्ट यदि हम लोग कंपेयर करें तो इज समवेयर $1,500 से $20,000 पर किलोग्राम बैठता है। और इतना यदि होगा तो आप समझ सकते हैं कि जैसा गूगल ने बोला है कि फिर तो अर्थ पे ही डेटा सेंटर बनाना मतलब स्पेस के कंपैरेटिवली कम कॉस्ट में होगा, क्योंकि उसका कहना है कि $200 पर केजी यदि हो जाता है कॉस्ट, तब जाकर करके अर्थ के कंपैरेटिवली स्पेस पे बनाना डेटा सेंटर बेटर होगा और कम कॉस्ट में हो। तो क्या ये $200 का मैजिकल फिगर कभी अचीव होगा? तो गूगल के प्रोजेक्शंस जो स्पेस एक्स के हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड है सजेस्ट करते हैं कि अगर लॉन्च हिस्ट्री अपनी 20% लर्निंग रेट सस्टेन करती है जैसे सोलर पैनल्स ने किया है, तो मिड 2030 तक यह प्राइस $200 पर केजी से नीचे आ सकता 2030 तक। लेकिन 2035 तक इस प्राइस पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक कंडीशन है। इट रिक्वायर्स अराउंड 180 स्टारशिप लॉन्चेज पर ईयर। यानी गूगल का $multi-billion एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रीम अब पूरी तरह से एलन मस्क और उनकी कंपनी जो स्पेस एक्स पर निर्भर करता है, पूरा डिपेंड करता है। गूगल ने सारा इंजीनियरिंग सॉल्व कर लिया है, अब बस एलन मस्क को रॉकेट क्रैकिंग करते रहना है। गूगल सिर्फ वेट नहीं कर रहा है इन सब चीजों का। एज द नेक्स्ट क्रिटिकल माइलस्टोन गूगल ने अर्ली 2027 तक 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए प्लेनेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली है। यह मिशन टेस्ट करेगा कि टीपीयूज जो इनके हैं गूगल के स्पेस में कैसे ऑपरेट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन लैंग्वेज यानी एमएल टास्क के लिए ऑप्टिकल लिंक्स कितने इफेक्टिव। स्पेस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि हम कंप्यूटिंग को उन लिमिटेशन से आजाद कर रहे हैं जो धरती पर मौजूद हैं, जैसे थर्मल मैनेजमेंट, हाई बैंडविड्थ ग्राउंड कम्युनिकेशंस, रिलायबिलिटी। फ्यूचर में गीगावाट स्केल कंस्टेलेशंस के लिए शायद हमें रेडिकल न्यू सैटेलाइट डिजाइन लाइक इंटीग्रेटेड कंप्यूट, रेडिएटर एंड पावर डिजाइन की जरूरत पड़ेगी। प्रोजेक्ट सन कैचर सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान नहीं है, यह एआई के लिए एक इन्फिनिट प्लेग्राउंड क्रिएट करने का विजन है। यह दिखाता है कि जब फिजिक्स और इकोनॉमिक्स अलाइन हो जाते हैं तो एआई कंप्यूटिंग का फ्रंटियर स्पेस है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या विल एलन मस्क डिलीवर दोज रॉकेट्स, और क्या गूगल एआई को स्पेस में भेजकर ह्यूमैनिटी को एक नया फ्यूचर देगा? तो आपको जो भी लगता है इसका मैं लिंक यानी जो ये रिसर्च पेपर है, जो इनका ब्लॉग है, टेक्निकल ब्लॉग, ये सारा मैं कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप लोग भी इस डिटेल्स को देखिए और समझिए और कमेंट्स में बताइए कि आपका थॉट क्या है।